गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज से आपकी एनटीपीसी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों आज तैयार हो जाइए। जितने भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी तैयार हो जाएं। एक एक शिफ्ट मैं आपके लिए कराने वाला हूं। और दोस्तों देखिए, ईएलपी की शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूं, आरआरबी जेई की शिफ्ट मैं आपके लिए करा चुका हूं। तो जिन्होंने वो शिफ्टें नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी वालों से, आरपीएफ वालों से, जीडी वालों से और ग्रुप डी वालों से मेरा कहना है दोस्तों कि अगर आपने वो शिफ्टें नहीं देखी हैं ईएलपी और आरआरबी जेई की, तो वो आप अवश्य देखें दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी उठा लीजिए चाहे आरपीएफ उठा लीजिए, ग्रुप डी तो है ही दोस्तों, जिसमें आपका दोस्तों 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। और जीडी में भी लगभग दोस्तों देखिए एनटीपीसी, आरपीएफ और जीडी, इनमें खासकर दोस्तों 8 से 10 नंबर की साइंस वहाँ पर पूछी जाती है आपसे। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से उन प्रश्नों को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारी शिफ्टें भी मैं आपके लिए चलाने वाला हूं। पहले एनटीपीसी की शिफ्टें करा दूं, फिर उसके बाद दोस्तों जीडी की देखिए वैकेंसियाँ चल रही हैं, भर्ती चल रही हैं, जिसमें 35,000 कुछ 39,000 कुछ वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। तो उसकी भी शिफ्टें मैं लेकर चलने वाला हूँ। पहले एनटीपीसी क्लियर कर लेते हैं जितनी शिफ्टें हुई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और एनटीपीसी वाले जितने भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो मैं पीछे दोस्तों एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, चाहे कट ऑफ हो, चाहे सेफ जोन हो या डेंजर जोन हो, चाहे दोस्तों आपका लेवल वाइज कट ऑफ हो, चाहे कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो, चाहे पोस्ट वाइज कट ऑफ हो, वो सभी चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पीछे वीडियो में। तो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि दोस्तों 2019 में एनटीपीसी की जो वैकेंसियाँ निकली थी, उसके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे वो हुए थे दोस्तों 2021 में। और उसी का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, ये आप देख सकते हैं 1/2/2021, जिसमें दोस्तों देखिए रेलवे का आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए जिसमें 1/3 की नेगेटिव होती है, तो ये आपको खासकर याद रखना होता है एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपसे फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों CVT 1 का। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो सबसे छोटा जो दिन होता है दोस्तों वो होता है आपका 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया। तो किसको दोस्तों, इंदिरा आवास योजना को ही दोस्तों देखिए ग्रामीण आवास योजना के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों देखिए जितनी भी योजना हैं दोस्तों, जैसे जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजना है वो सारी योजनाएं मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो पीछे उन योजनाओं से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है वो सारी आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने देश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो किसकी वजह से दोस्तों, जलियांवाला बाग जो हुआ था उसकी वजह से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी दोस्तों लौटा दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। तो किससे हुआ था दोस्तों, बम्बई से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दोस्तों पंचतंत्र।
ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और जितनी भी आपकी दोस्तों देखिए बुक हैं वो भी मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों जितने भी आपके साइंस के प्रश्न यहाँ से 4, 5, 2, 3, 10 जितने भी बनते हैं उन सभी को मैं आपके लिए ईजिली समझाऊंगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। तो वीडियो पर आपको खासकर देखिए केवल और केवल लास्ट तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को आपको देखना है, समझना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप गिनते चले जाना कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है जीके में पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। आपको बताना है कि कमेंट में कि कितने प्रश्न पूछे गए थे, ताकि दोस्तों मैं आपको फिर से बता सकूं कि आपको कितना इम्पोर्टेंट है जितनी मैंने आपकी ALP और RRB JEE की क्लासें लगाई हैं। यानी दोस्तों वहाँ से आप जितनी भी आपकी साइंस है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है छोटा मोटा लेवल, अच्छा लेवल। देखिए दोस्तों आपको पता है ALP और RRB JEE का जो लेवल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप उन क्लासों को भी लगा लेते हो जो साइंस जो है ना आपकी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। इतना मेरा कहने का मतलब ये है बस। तो उन क्लासों को आप ज़रूर लगा लेना अगर आप 4 से 5 नंबर कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक एक नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब आपको लगता है कि आपने देखा होगा आपके और पास जितने फ्रेंड होंगे आपने फ्रेंड सर्कल में, अगर कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 0.50 से रह गया, कोई को 0.25 से रह गया, तो उन्हें पूछिए 1 नंबर की अहमियत क्या होती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ उन क्लासों को अवश्य लगा लें। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दोस्तों पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। लाइट डिटेक्टर जो उपकरण होता है दोस्तों उसे पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति है दोस्तों खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1932 में, जो कि अंबेडकर और प्लस महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो कौन था दोस्तों, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है EVM का पूर्ण रूप क्या है। तो EVM का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक डैश का एक संग्रह होता है, यानी वर्क बुक जो होता है वो क्या होता है। तो ये दोस्तों एक वर्कशीट होती है जो कार्य करने के लिए काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 1784 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दोस्तों अमृत, इनमें से किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों मूलभूत जो आपकी नागरिक सुविधाएं होती हैं उनसे रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो किसका है दोस्तों, मिल्क वैली, यानी दोस्तों आकाशगंगा का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों देखिए यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर ही स्थित है, जहाँ राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों वहीं पर रायसीना हिल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति भवन ही रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है थायरोक्सिन के संश्लेषण में कौन सा तत्व आवश्यक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, एक पहले एक अब दूसरा क्वेश्चन है ये। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए दोस्तों आयोडीन
जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तो कितने होते हैं दोस्तों? 4। देखिए दोस्तों, जो प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दोस्तों तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम, जिसमें दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें 1 होती है और इसमें 2 होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था। तो कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी आपकी जीके यहाँ पर आ रही है, देखिए मैं हर रविवार को आपके लिए वीडियो डालता हूँ, वहाँ से उन वीडियो को आप अवश्य देखें। और दोस्तों थ्योरी वाइज और उसमें मैं दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए डालता हूँ, जिसमें दोस्तों थ्योरी भी होती है, क्वेश्चन भी होती है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन लगाने में तकलीफ ना हो, आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकें, तो उनको भी देखा करें। और दोस्तों जितनी मैं वीडियो करा रहा हूँ थ्योरी वाइज, वो सारी दोस्तों क्रम वाइज चल रही हैं आपकी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों, ताकि आपको जीके जो है दोस्तों हाथों हाथ, देखिए क्वेश्चन भी आपके चल रहे हैं शिफ्ट वाइज, और हाथों हाथ जीके भी आपकी कंप्लीट हो जाए, ताकि दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से हो। तो इसका जो आंसर होगा 2 होगा। तो दोस्तों उन वीडियो को आप अवश्य देखें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और यह है दोस्तों इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। तो 4 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों साइंस से रिलेटेड। तो ये गढ़ा था दोस्तों, यानी इकोलॉजी शब्द है, ये दिया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यह है दोस्तों भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 5 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों साइंस से रिलेटेड, मैं आपके लिए बता रहा हूँ लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के अन्य वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। तो कौन सी दोस्तों? NH-37, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। तो किस टीम के खिलाफ दोस्तों? बांग्लादेश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था, यानी किसने इसका निर्माण किया था। तो वो किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दोस्तों इससे पहले 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था एक संस्कृत वेधशाला थी, जो कि विक्रमादित्य चतुर्थ ने इसे बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है वायु में मौजूद निम्न में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आती हैं। तो कौन दोस्तों? गंधक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। 6 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों साइंस के। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका पेरिस में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया है नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है। तो यह है दोस्तों आपका 30%। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है इनमें से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। सॉरी दोस्तों, कब किया गया। तो ये किया गया था 1876 में। ये भी दोस्तों एक साइंस का ही क्वेश्चन है। तो 7 प्रश्न हो चुके हैं आपके साइंस से रिलेटेड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक जो सहायता कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की थी। तो किस वर्ष दोस्तों? 1995 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है
कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, तो किसकी होती है दोस्तों? कमांड्स की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 111 किलोमीटर के लगभग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कुछ प्रश्न थे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराए। तो दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी? अभी तो दोस्तों देखिए शुरुआत है, अगर धीरे धीरे अगर आप क्लास लगाओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। और जो भी चैनल को पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।